अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो 10th क्लास का मैथ का जो पेपर है लाहौर बोर्ड का 2018 में जो अभी पेपर आया था उसको मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया है विद प्रेजेंटेशन। और आपको बताऊंगी कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है मैथमेटिक्स का और हेडिंग्स वगैरह कैसे देनी है। सब कुछ डिटेल से बताऊंगी। अब क्योंकि अभी पैटर्न जो है वो फ़िलहाल अनाउंस नहीं हुआ कि पैटर्न क्या होगा। अगर अनाउंसमेंट नहीं होगी तो फ़िलहाल यही पैटर्न चलेगा। अगर अनाउंसमेंट हो भी जाती है तो आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन वगैरह तो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड तो चेंज नहीं होगा। बाकी जो है वो सेक्शन वगैरह जो है उसके हो सकते हैं डिफरेंट, या चैप्टर्स वगैरह की डिवीजन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। बाकी सोल्यूशन जो है क्वेश्चंस के वो सेम रहेंगे और उसको अटैम्प्ट करने का मेथड जो है वो भी सेम रहेगा फ़िलहाल। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपके पेपर में हेल्पफुल रहे, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी करीब है। सबसे पहले जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो सेक्शन होंगे ही होंगे। पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन का, पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन का। तो पेपर में पार्ट 1 की सबसे पहले आप हेडिंग दें और शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दें। उसके लिए मैंने 605 और 604 मार्कर को यूज़ किया है। और काफ़ी बच्चे यही क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में कि ये मार्कर कहाँ से मिलते हैं। तो ये यहाँ पे पंजाब में तो इजीली अवेलेबल है, हर बुक शॉप से या स्टेशनरी स्टोर्स जो होते हैं वहाँ से तो इजीली मिल जाते हैं। मास्टर की कंपनी के हैं और भी कंपनीज़ के हैं। मैं फ़िलहाल मास्टर की कंपनी का यूज़ करती हूँ, ये बेस्ट होता है। और डार्क जो है इसका ज़रा कलर होता है डार्क ब्लू, दैट्स वाई मैं ये यूज़ करती हूँ। बाकी आपके पंजाब के अलावा मुझे कंफर्म नहीं है कि कहाँ से मिलते हैं कि नहीं। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल मार्कर लेके उसको कट कर सकते हैं, निब को कट कर सकते हैं इस तरह कट मार्कर की तरह, हाँ, ब्लेड से। अब चलते हैं, सबसे पहले आप पार्ट 1 की हेडिंग दें 605 मार्कर से, जो ब्लू कैप वाला है। इसकी जो निब होती है वो बोल्ड होती है, तो लिखते हुए ना बोल्ड हेडिंग आती है। शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी, उसके बाद नंबरिंग दी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक सो स्टूडेंट्स पैटर्न मेरे ख्याल में सेम ही रहेगा, जस्ट जो है वो चैप्टर की जो डिवीजन है वो चेंज हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने जो फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट करना है, सेकंड अटैम्प्ट करना है, जो भी अटैम्प्ट करना है आप उसकी नंबरिंग दें। इस तरीके से मैंने 604 यूज़ कर लिया। सिर्फ मेन हेडिंग के लिए 605 यूज़ करती हूँ, जो आपने सब हेडिंग देनी होती है इसके लिए 604 मार्कर। और इसके बाद आप जो है सोल्यूशन की हेडिंग दें। जब आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वैल्यूज़ फाइंड वगैरह करनी होती हैं, तो आप उसकी हेडिंग देंगे सोल्यूशन की। मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, मैंने बस ये बताया है कि आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप हर क्वेश्चन की नंबरिंग के बाद सोल्यूशन की हेडिंग दें। तो इस तरह देखें, आप सोल्व करने का तरीका भी है, इसको बिल्कुल एक साइड पे ना सोल्व करते जाएं या उसको बिल्कुल उधर ना, बिल्कुल सेंटर में लेके इसको चलें और सॉल्व करें। और जो वैल्यूज़ जो आप फाइंड कर रहे हैं उसको बॉक्स बना के इस तरह शो कर दें। और जो आंसर आता है सोल्यूशन सेट जो है वो आप ये जो फाइनल आंसर है आप इसको मार्कर से भी हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगर कोई डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है तो आप उस डेफिनेशन की हेडिंग दें। रेडिकल इक्वेशन था क्वेश्चन, फाइंड रेडिकल इक्वेशन, तो रेडिकल इक्वेशन की हेडिंग दी। आपको मैं हर दफ़ा बताती हूँ कि अंडरलाइन जो है वो आपने भी नहीं करना, अंडरलाइन और मार्जिन लाइन से भी नहीं लगानी, वो हमेशा आप एंड पे लगाया करें। और इसलिए कि आपका पेपर जो है मार्जिन लाइन्स के अंदर आए, क्योंकि आपने मार्जिन लाइन स्टार्ट में नहीं लगाई होंगी, तो आप इसको ऐसे दोनों तरफ से फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड करके फिर आपके पास एक इनविजिबल सा मार्जिन लाइन बन जाएगा, आप उसके अंदर अंदर रहकर पेपर को टाइम करें और एंड में इंशाल्लाह आपके पास टाइम बचेगा तो आप इसको मार्जिन लाइन्स कर लगा लेना। टाइम डिवीजन लाजमी किया करें। और हेडिंग्स भी जो है अंडरलाइन एंड में करना। उसके लिए भी मैंने एक 605 मार्कर जो है उसको लेके उसको सेंटर में से नहीं बल्कि बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एंड से कट किया हुआ है। फिर जब हम से लाइन लगाते हैं तो वो खुद बहुत डबल मार्जिन लाइन आ जाती है। और इसके बाद जो है डेफिनेशन आपने देनी है। अगर शॉर्ट डेफिनेशन है तो आप उसको इस वे से लिख सकते हैं, जहाँ पे डेफिनेशन हेडिंग एंड हो वहीं से स्टार्ट करें और इस तरह सेंटर में आप इसकी डेफिनेशन लिख दें, ठीक है। अगर डेफिनेशन ज़रा लेंथी हो तो आप जो है ज़्यादा इसको बिल्कुल मर्ज ना करें, आप स्पेस कम दे दें। इसके बाद एग्जांपल है, एग्जांपल आप ऐड कर रहे हैं और ज़रूर किया करें। जब डेफिनेशन हो तो उसकी एग्जांपल ज़रूर दिया करें, तो उसको हेडिंग बना के शो कर दें। अब नेक्स्ट जो पार्ट था उसको मैं अटैम्प्ट करने के लिए 2 लाइन्स थी, तो मैंने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया है ताकि हेडिंग यहीं पे ना रह जाए। तो नेक्स्ट पार्ट जो है आप नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर दें, ठीक है। थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं
सॉल्यूशन की हेडिंग दी, उसको सॉल्व किया, उसके बाद जो फाइनल आंसर उसको मार्कर से हल्का सा बोल्ड कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट अटैम्प्ट किया, आप लाइन चाहे ना स्किप करें। उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग दी और फिर इस तरह का क्वेश्चन है, देखें इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना, इसको लेफ्ट साइड पे लिखा, बाकी इक्वल राइट साइड पे सॉल्व करते गए और इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगा दिया और उसके बाद फाइनल आंसर मार्कर से बोल्ड कर दिया। सारा कुछ आपने बोल्ड नहीं करना कि बहुत ओवर भी ना लगे और एग्जामिनर को ईजिली नज़र भी आ जाए आपका आंसर। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट अटेंड किया, सोल्यूशन की हेडिंग दी, अगर हेडिंग बनती है तो आप हेडिंग बना दें, नहीं तो जस्ट सोल्यूशन की हेडिंग दें। ठीक है, इस तरह आपने इसका इक्वेशन दी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना था, तो मैंने उसके फार्मूले को बोल्ड कर दिया। फार्मूला बोल्ड नहीं करना तो आप इसकी लेफ्ट साइड को बोल्ड करके यानी मार्कर से लिख के आप आंसर को बोल्ड कर दें। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट अटैम्प्ट किया, सोल्यूशन की हेडिंग 3 लाइनें थी तो 3 आप स्किप ना करें, 2 आप स्किप कर सकते हैं, इसी यहीं से आप स्टार्ट कर दें इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व किया, इसके बाद जो फाइनल आंसर आया है उसको मैंने मार्कर से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है कि इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर ये है। जैसे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, आप उसको एक लाइन स्किप कर दें या फ़ौरन उसी वक्त जो है मार्जिन लगा दें आपको, ताकि याद भूल ना जाए कि ये अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 3 605 मार्कर से हेडिंग दे दी। उसके बाद मैंने फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट नहीं करना, मैंने सेकंड स्टार्ट करना है, तो मैंने सेकंड की नंबरिंग दी और उसके बाद इसकी ये डेफिनेशन का क्वेश्चन था। रैशनल फ्रैक्शन जो है उसकी डेफिनेशन लिखी है, तो मैंने रैशनल फ्रैक्शन की हेडिंग दी, जहाँ हेडिंग एंड हुई वहीं से मैंने इसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर दी और इसको देखें मैंने कैसे सेंटर में लिखा है। इसके बाद जो बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल्स वगैरह हैं, उसको फिर मैंने उसमें बिल्कुल सेंटर में नहीं किया, जस्ट डेफिनेशन को सेंटर में इन्वर्टेड कोमास में लिखा है और एग्जांपल मैंने इस तरह मार्कर से लिख के शो कर दिया एग्जामिनर को। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट मैंने अटैम्प्ट किया, जिसमें यूनियन फाइंड करना था, तो आप बेशक सोल्यूशन की हेडिंग ना दें, ये अदर देन सोल्यूशन हेडिंग है। तो क्वेश्चन था एक्स यूनियन वाई फाइंड करें, तो मैंने इसकी हेडिंग बना दी एक्स यूनियन वाई। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट था क्वेश्चन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो मालूम करें, मैंने इसकी हेडिंग बना दी ए क्रॉस बी इज़ अननोन, बी क्रॉस ए इज़ अननोन। ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है। तो ये देखें मैंने कैसे अटैम्प्ट किया है, गिवन बता दिया, सेट की गिवन है और ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू, फिर ये मैंने मार्कर से शो कर दिया, ये आंसर फाइनल निकाल के आंसर कर दिया, बी क्रॉस ए इक्वालिटी के साइन के नीचे इक्वालिटी का साइन लगा और यहाँ पे आंसर क्योंकि ज़रा लेंथी था उसको मार्कर से लिखने के बजाय मैंने आंसर को ही मार्कर से कर दिया ताकि एग्जामिनर को इजीली देखना आसान हो। उसके बाद अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था, तो अरिथमेटिक मीन की हेडिंग बना दी ए डॉट एम, तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन है जो उसका फॉर्मूला उसको मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया और आंसर इस तरह लिख दिया, या फिर आप आंसर को मार्कर से बोल्ड कर दें। इसके बाद है रेंज की रेंज आपने फाइंड आउट करनी थी, डाटा दिया हुआ है आपको, तो मैंने रेंज की हेडिंग बना दी, आप सोल्यूशन की भी हेडिंग लिख सकते हैं सोल्यूशन। इसके बाद गिवन वैल्यूज़ दी हैं, उसके बाद ये देखें मैंने कितने नीट तरीके से साथ अटैम्प्ट किया, आप भी इस तरह अटैम्प्ट करें। रेंज का जब भी आप कोई फार्मूला वगैरह ऐड करें तो अगर इतना लेंथी नहीं है तो आप उसे मार्कर से बोल्ड करके शो किया करें। फाइनल आंसर जो है मैंने लिख दिया। इसके बाद सोल्यूशन की हेडिंग दी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू कर दिया। आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसकी हेडिंग दे दी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हेडिंग लाइन लगाई और क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दी, फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट किया है। एंगल या की डेफिनेशन लिखनी थी, एंगल हेडिंग दी, यहाँ पे जहाँ पे हेडिंग एंड हुई है वहीं से स्टार्ट करके इसके इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन लिख दी। इसमें जो पॉइंट्स जो हाईलाइट करने वाले उसको मार्कर से मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट और इस तरह सॉल्व किया। लेफ़्ट साइड को आप मार्कर से भी लिख सकते हैं या आंसर को जो है मार्कर से हाईलाइट कर लें। इसके बाद अब ये बस ध्यान रखा करें, जब नेक्स्ट स्टेप आया करें मैथ में तो इक्वालिटी के नीचे इक्वालिटी का साइन आना चाहिए ताकि एग्जामिनर इजीली देख सके कि आपने इस स्टेप के बाद ये स्टेप जो है वो अटैम्प्ट किया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सोल्यूशन की हेडिंग दी, इसमें एल फाइंड करना था, तो मैंने फार्मूला जो है उसको मार्कर से बोल्ड कर दिया और एल इज इक्वल टू आंसर जो है वो मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है सोल्यूशन डेफिनेशन है सेक्टर ऑफ सर्कल्स की हेडिंग दी, इसको इन्वर्टेड कोमास में सॉल्व के ज़रा लंबी थी तो मैंने यहाँ से तो गैप दे दिया, यहाँ पे मैंने गैप नहीं दिया और इस तरह इसकी डायग्राम बना के इसको शो किया। इसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट इसकी डेफिनेशन थी, इसकी भी डेफिनेशन लिख दी, इसमें एग्जांपल मैंने कोई ऐड नहीं की।
तो जस्ट ये डेफिनेशन की, इसके बाद एक लाइन स्किप कर दिया ताकि उसके साथ मिक्स ना हो जाए, और नेक्स्ट पार्ट की हेडिंग दी और सर्कम सर्कल, इसकी भी डेफिनेशन थी तो इसकी डेफिनेशन भी इन्वर्टेड कोमा में लिखी। ये छोटी सी डेफिनेशन थी इसलिए इसका गैप ज़रा ज़्यादा दे दिया। इसकी भी एग्जांपल दी इस तरह। फिर एरिया ऑफ सर्कल की डेफिनेशन है, इसको भी इन्वर्टेड कोमा में आप लिखें। इसके बाद जो है आते हैं हम पार्ट 2 की तरफ, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने एक एंडिंग लाइन लगा दी है कि अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन ख़त्म हो गया, अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो पार्ट 2 की हेडिंग दी 605 मार्कर से, और क्वेश्चन नंबर 5 उसका ए पार्ट में जो है ये क्वेश्चन, अब ये आप चैप्टर्स देखने किस हवाले से हैं। सबसे पहले जो है वो ये इक्वेशन जो है आपने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन की हेडिंग दी, गिवन इक्वेशन बताइए, इसमें जो भी सब्स्टिट्यूशन करनी है वो करके इसको सॉल्व करके इसका फाइनल आंसर जो सॉल्यूशन सेट आता है उसको मैंने मार्कर से हाईलाइट कर दिया। इसके बाद बी पार्ट है। ये क्वेश्चन था कि आपने प्रूफ करना है लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल, तो प्रूफ की हेडिंग देनी है, जो गिवन है डाटा वो बताना है। पहले आप बताएं कि हमने वी हैव टू प्रूफ डैट, हमने ये प्रूफ करना है। उसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, जो भी आपने पिक करनी है उसको पिक करें, राइट यहाँ पे लिखें। उसके बाद उसको सोल्व करते जाएं, और लेफ्ट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए, राइट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट आनी चाहिए। तो ये देखें मैंने यहाँ पे एक दफ़ा लिख दी है राइट हैंड साइड, उसके बाद सोल्व करते गई। नेक्स्ट स्टेप पे इक्वल 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 का साइन लगाते गए हैं, इक्वल के नीचे इक्वल का। कोई रीजन्स वगैरह देनी है और साइड पर स्पेस कम है तो आप इस तरह जो है लाइन स्किप करके उस उधर मार्कर से स्पेस दे सकते हैं, ताकि पेन से ना दें, ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए स्टेप। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, और ये जस्ट इसकी रीज़न है कि यहाँ पे हमने क्या वैल्यू यूज़ की है। ठीक है, फाइनल आंसर जो आया वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ताकि आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का आइडिया हो जाए। ए पार्ट जो है इसमें अटैम्प्ट करना है, तो सबसे पहले आप जो है सोल्यूशन की हेडिंग दी। ये था आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो जो है वो रूल के थ्रू जो है आपने इसको प्रूफ करना है, सॉरी वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो यहाँ पे लिखें टू फाइंड, ये इक्वल का साइन लगाएं या ऐसे करें कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करें, उसके बाद जो गिवन है वो बताएं गिवन ये है और ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन ना भी लिखेंगे आप तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इस तरह सॉल्व करें, स्टार्टिंग करें कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो कि आपने क्वेश्चन को क्या किस तरह लेकर चल रहे हैं। आप बता रहे हैं उससे कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन हमें ये है। फिर यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, इसको सॉल्व करते गए हैं। कंपोनेंट और डिविडेंड और जहाँ रूल लगाना वो उसको मैंने मार्कर से बोल्ड कर दिया, और ये इक्वेशन जो नंबरिंग जो दी है उसको भी मार्कर से बोल्ड कर दिया। इसके बाद फिर अगेन लगाया, तो सेकंड जो इक्वेशंस जो है उसको मार्कर से बोल्ड कर दिया कि ये हमारी फर्स्ट एंड 2 इक्वेशन है जो बाद में यूज़ होनी है। फाइनल जो भी आंसर आया उसको जो वैल्यू फाइंड करनी थी हमने बता दिया, हैंस या सो दस देयरफॉर, ये इसका आंसर है। इसके बाद पार्ट बी जो है उसको भी मार्कर से हेडिंग दे दी। ये था सॉरी वो पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसके टॉपिक में से क्वेश्चन है, तो आप इसकी हेडिंग दे दें रिजॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हेडिंग भी ठीक है, या सोल्यूशन की हेडिंग दे दें। अब ये देखें इसमें ए बी सी को मार्कर से लिखें, ए बी सी की जब वैल्यू निकालें उसको मार्कर से लिखें। उसके बाद फाइनल आंसर जो है जो लास्ट इक्वेशन आएगी उसको भी फुल मार्कर से लिखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ए पार्ट है, प्रूफ का क्वेश्चन था। ये सेट्स में थे तो प्रूफ की हेडिंग दी। तो सेट्स हैं गिवन, आप बताएं गिवन सेट्स ये हैं, और टू प्रूफ हमने प्रूफ करना है लेफ़्ट को राइट के, तो लेफ़्ट साइड को मार्कर से बोल्ड किया, उसको सॉल्व किया, उसका आंसर बोल्ड किया। उसके बाद राइट हैंड साइड को लिखा और उसको सॉल्व किया, उसका आंसर मार्कर से बोल्ड किया। तो इसको मार्कर से बोल्ड करके हमने बता दिया कि इक्वल है, यहाँ पे लिख लें क्लियरली, या हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद बी पार्ट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो क्वेश्चन है। तो इसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी जो है फाइंड करना है, उसकी हेडिंग बना दी। फार्मूला जो यूज़ होगा उसको आप मार्कर से बोल्ड कर लें कि गिवन वैल्यूज़ ये हैं और फार्मूला ये है। ठीक है, उसको सॉल्व करना शुरू किया, उसमें मीन यूज़ होगा तो एक्स बार उसको भी है मार्कर से बोल्ड कर दिया। इसको इस तरह मार्कर में बॉक्स में भी बना सकते हैं, आप सिंपल पेन से भी बॉक्स बना सकते हैं अगर आप बोल्ड नहीं करना चाहते, और आप मार्कर से इसकी जो है वो कॉलम की हेडिंग दें एस डी। इसको मैंने मार्कर से बोल्ड किया, फार्मूला पहले मार्कर से बोल्ड कर चुके हैं, इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू निकालें और आंसर को बोल्ड करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए है,
इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री में से है, आपने प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वी हैव टू प्रूव दैट। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ली, उसको मार्कर से बोल्ड किया, वो इतनी लेंथी थी उसको फिर मार्कर से लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट LHS जो है वो इसको हमने मार्कर से बोल्ड किया, उसको सॉल्व किया, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाया और फाइनल आंसर जो है उसको इक्वल के कर दिया, राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूव्ड। इसके बाद बी पार्ट है ज्योमेट्री का है। अब ये देखें इसमें डायग्राम आपने कैसे बनानी है, जो आपने पॉइंट्स जो है उनको लिखना है वो आप मार्कर से लिखते हैं, बाकी डायग्राम आप इंक पेन से बनाएं क्योंकि पेंसिल तो अलाउ नहीं है। इसके बाद आप स्टेप्स ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो बताएं, 1 2 3 4 मार्कर से इसको स्टेप दें, उसमें जो भी आपने चीज़ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मार्कर से बोल्ड कर दें, ठीक है। और रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट जो है वो ये आएगा, वो आपने बता देना है। और इसके अब लास्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम का था, तो मैंने ये लाइंस जो स्किप की हैं ताकि मैं नेक्स्ट पेज से ही उसको स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का, तो इसलिए इसको क्रॉस किया और नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम की हेडिंग दी, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है क्योंकि ये एक ही पार्ट है। स्टेटमेंट की हेडिंग दी, उसमें आपने स्टेटमेंट बताई। उसके बाद आपने गिवन की हेडिंग दी, उसमें जो आपको डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बनाई और उसमें जो वैल्यूज़ जो दी हैं आपने उसको लिख दिया न्यूमेरिकली। उसके बाद टू प्रूफ की हेडिंग दी कि आपने प्रूफ असल में क्या करना है, मैथमेटिकली आपने बताना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दी, उसमें कंस्ट्रक्शन जो आपने बतानी है कि क्या कैसे कंस्ट्रक्ट किया आपने डायग्राम। प्रूफ की हेडिंग दी, उसमें स्टेटमेंट और रीजंस की ऐसे हेडिंग, ठीक है। वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और मैंने 9th क्लास की भी और 10th क्लास की भी जो है वो प्रेजेंटेशन के हवाले से जितनी भी वीडियोस बनाई हैं हर सब्जेक्ट की, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स दे दिए हैं। 9th क्लास के 10th के भी मैं जल्दी से अपडेट करने लगी हूँ 1-2 दिन में, तो आप जो है बाकी सब्जेक्ट्स की जो प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें वीडियो के नीचे, तो आपको हर जो है वो सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।